महर्षि दयानंद जी ने तपस्या करके आर्य समाज का स्थापना किया जी। अब आर्य समाज का परिस्थिति कैसा है और महर्षि दयानंद बताया हुआ मार्ग में आर्य समाज है या नहीं, कितना तक है? जी, महर्षि दयानंद जी बहुत उच्च कोटि की त्यागी तपस्वी थे, ऋषि थे, महर्षि थे और वो जो पढ़ाई किए थे वेद उपनिषद दर्शन से उसी को जीते थे। आर्य मतलब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ लोगों के समाज को आर्य समाज कहते हैं। कोई अपने हिसाब से गठन नहीं किए। और वहीं पर जो आर्य समाज के हमारे जो भाई हैं, ऐसा नहीं है कि 100% ठीक है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि महर्षि दयानंद जी को हम मानने वाले हैं। वो कहते हैं जहाँ गलत हो गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना, ये मानवता है और मानव का लक्षण ये है। तो हमारा आर्य समाज से हम भी बिलोंग करते हैं, बसवास करते हैं, रहते हैं, मानते हैं। तो हमारे जो आर्य जनों में जो कमियां आ गई है, इसको दूर करना अनिवार्य है। जब तक हम हमारे जो कमियां का दूर नहीं करेंगे, जो गलती है उसका दूर नहीं करेंगे, तो ये आर्य समाज मर जाएगा। महर्षि दयानंद जी ने वेद से लेकर के जो आर्य समाज का गठन किए हैं, समाज का सेवा के लिए, कुसंस्कार अंधविश्वास का खंडन के लिए, हाँ, और वेद का ध्वजा सारा विश्व में फहराने के लिए, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए हम आर्य जनों को सतर्क होना पड़ेगा। हम खुद केवल बोलेंगे नहीं, इसको जिएंगे। हम त्याग तपस्या करेंगे, मठ बना लिए, मंदिर बना लिए, गुरुकुल खोल दिए और अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे, ये ठीक नहीं है। लूटना और विभिन्न प्रकार का गलत काम करना, व्यापार करना, ये ठीक नहीं है। धर्म का प्रचार हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति हो, महर्षि दयानंद ये कहते हैं, समाज का उन्नति हो, इसके लिए ये समाज का मूल उद्देश्य है। अगर हम इस समाज में रहते हुए इस मूल उद्देश्य का पूर्ण नहीं समर्थन ना करके अच्छे से अगर पालन नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम आर्य समाज के कहने वाले रहने वाले हैं, ये कहना ठीक नहीं बनता है। जब तक हम आर्य के रीति रिवाज से नहीं चलेंगे, तो इसलिए आर्य समाज का आज हमारे पतन भी हो रहा है, क्योंकि हम केवल बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। और जो अच्छे व्यक्ति हैं आर्य समाज के, वो तो अच्छे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो गलत है उनको भी सही करना चाहिए, नहीं तो आर्य समाज नहीं बचेगा। महर्षि दयानंद के 2 शताब्दी उत्सव हो रहा है जी। इस अवसर पर हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य तो है, महर्षि दयानंद जी ने बोले वेदों की ओर लौटो। वेद पढ़ाना तो हम पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। हम अच्छा संस्कारवान बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, तो यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। जो जितने भी श्रेष्ठ है, करें, करावे, प्रेरणा दे कि करें ये सब। तो महर्षि जी का विचार है, अपना तो कुछ नहीं, महर्षि जी का वेद की ओर से जो है उसी को करना चाहिए। तो ये जन जन तक पहुंच जाए। 200 शताब्दी जन्म जयंती चल रहा है, 300 हो, 500 हो, जितना भी हो, तो हमारा तो उद्देश्य वेद का प्रचार हो। ये महर्षि दयानंद जी का विचार है, महर्षि दयानंद जी का उद्देश्य है। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। जब उनका जीवन था मृत्यु की ओर से कि जाने वाले थे संसार को छोड़ करके, तो उसी समय बोले थे हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। इसका अर्थ है कि मैं मर जाऊं, ये आपका इच्छा नहीं, ईश्वर का नहीं था। कि ईश्वर का इच्छा था कि वेद का प्रचार हो, तो वो मरते समय भी ये इच्छा रखते थे महर्षि दयानंद के वेद का प्रचार हो। तो हमारा भी उद्देश्य है कि वेद का प्रचार करें, ये है।